अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, अदब के खिलाफ है, बात करना है तो जलसगाह से बाहर जाकर बात करें। दूसरी बात ये है, अजीब मसला है कि आप लोग दूर हैं, कई मोबाइल सामने हैं। मुंतज़िमीन इस बात का पहले ही से ख्याल करना था, एक दो हज़रात को रिकॉर्डिंग की इजाज़त देकर शेयर कर लेना था, वरना ये जलसे की रौनक के खिलाफ है। अरे भाई, ये मोबाइल वाले ये कौन है? यूपी वाले क्या उन्होंने? आहिस्ता बात करो। जलसों में जितना अदब, एहतराम, शौक़, तड़प, जज्बा होगा, अल्लाह ताला कहने वाले का जहन भी खोलेंगे, सुनने वालों को बात समझ में आएगी। इंशाअल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक देंगे। जलसों में अफरा तफरी, आना जाना, मोबाइल में गुफ्तगू, बेपरवाही, लापरवाही, बेअदबी अगर है, बोलने वाले मजबूरन बोलेंगे और सुनने वालों को बात समझ में नहीं आएगी, और ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं होगा। आने से पहले जो हालत रहती है, जाने के बाद भी वैसे ही हालत रहेगी। आ रही है बात समझ में मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही? पूरे अदब से बैठेंगे। अरे बोलो जी या इंशाअल्लाह, या नहीं तो इन्ना लिल्लाही बोलो, परवाह नहीं, कोई बात है। पूरे अदब से बैठेंगे। तकरीबन पूरा जलसा हो गया है, बच्चों का भी प्रोग्राम हुआ, हजरत क़िबला का भी बयान हुआ, इन मासूम बच्चों का दस्तार बांदी का अमल भी आप लोगों ने देख लिया। मकामी मौलाना का भी मुख्तसर लेकिन बड़ा गहरा उन्वान आपने सुना। अब आखिरी कड़ी की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ
और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं लंबा बयान करूं। पहले ही से मैं फैसला कर लिया कि सिर्फ मैं 3-4 घंटे बयान करके ख़त्म कर दूंगा। बैठेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले अशार सुन ले, एक वाक़या बोलने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इन बच्चों की फजीलत पर कुछ अशार सुन ले। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, बोलो माशाअल्लाह बोलो। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, नहीं बोलते माशाअल्लाह? सुबह तक यही पढ़ता रहता हूँ। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। माइक में नहीं भाई, माइक में नहीं, मैं बात इनसे करना है। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियाँ लगा के मुसलमान हो गए। ये शेर वो है जो माशाअल्लाह पढ़ने के लायक नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं आप लोग। कहाँ माशाअल्लाह बोलना, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, कहाँ इन्ना लिल्लाह बोलना, कहाँ क्या बोलना, कहाँ क्या नहीं बोलना। ये तमाम असबाक सारी दुनिया के धर्मों में किसी धर्म में है तो उसका नाम इस्लाम है नहीं? लेकिन आप लोग नहीं बोलने की जगह भी माशाअल्लाह बोल रहे हैं, बोलने की जगह भी माशाअल्लाह बोल रहे हैं। एक मिसाल देता हूं, सुनो। आप में से कोई किसी मौलाना के पास गए और जाकर बोले, मौलाना हमारे दादा को आपका बयान बहुत ज्यादा पसंद था। मैं कर्नाटक और बेंगलुरु से आया हूं, मेरी उर्दू समझ में आ रही है आपको? टिका टिका कर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करें। आप में से कोई आदमी किसी मौलाना के पास गया, हमारे जामिया मस्जिद के इमाम साहब के पास ही गया, जाकर गया और जाकर कहा, मौलाना हमारे दादा साहब को आपका बयान बहुत ज्यादा पसंद था। 8 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। अब मौलाना सुनते ही कहते हैं माशाअल्लाह। फिर मौलाना का क्या हाल होगा? अच्छा, और एक मिसाल सुनो। आप में से कोई नौजवान मौलाना के पास गया और जाकर कहा कि मौलाना 1 साल पहले शादी हुई। शादी मालूम? क्या गांव का नाम? भगवानपुर में शादी होती, या नहीं तो पूरे मोदी अंकल के मसलक के है होना, शादी होना, शादी करना। जब मोदी जी बड़े अजीब अजीब काम करने लगे तो बेंगलुरु में कुछ साथियां मेरे पास आए, आकर कहने लगे, मौलाना मोदी जी बहुत अजीब अजीब काम कर रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि एक काम करो, शादी कर दो, समझ जाएंगे।
मौलाना 1 साल पहले मेरा निकाह हुआ और आपसे मैंने दुआ कराई, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और मुझे एक खूबसूरत और हसीन बच्चा अता किया। अब मौलाना सुनते ही कहते हैं इन्ना लिल्लाह। वहां भी अल्लाह का नाम, यहाँ भी अल्लाह का नाम है, लेकिन गुस्सा उसे भी आता है, गुस्सा इसे भी आता है। क्यों? बोलने के जुमले जहां बोलना वहां नहीं बोलेंगे तो गुस्सा जरूर आता है। मैंने अफसोस का शेर पढ़ा, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। सीधा रास्ता हमारे पास, और इस बात का इकरार हम हर नमाज में, हर रकात में करते हैं। और सारी दुनिया को चैलेंज है, सही, सच्चा और सीधा रास्ता हमारे पास है। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सही रास्ता भी हमारे पास, सच्चा रास्ता भी हमारे पास, मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता भी हमारे पास, और हम ही इस रास्ते को भूल गए। रास्ते अगर भूल जाते हैं, भगवानपुर के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहनें, बात समझ में आ रही है तो समझो, खुदा करे कि आपको बात समझ में आ जाए। रास्ते अगर भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात? कलकत्ता और हावड़ा को जाने का एक रास्ता होता है, यहां भगवानपुर से जाने आने वाले रास्ता जानते हैं। बार बार अगर जाते आते रहे तो ये रास्ता याद रहता है। आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के जरिए से भगवानपुर से निकलते हैं और रास्ता फॉलो करके निकलते हैं और चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कोलकाता या हावड़ा तक पहुंचेंगे। कलकत्ता और हावड़ा तक पहुंचे कैसे? रास्ता आपको याद था। अंडरस्टैंड? अभी तकरीर नहीं शुरू किया, मैं अशार पढ़ना है ना। खाना खा लिया आप लोग? नहीं खाए? अरे रे 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 रे। नमाज पढ़ लिए? ईशा की नमाज पढ़ लिए? अब खाना नहीं खाए। अब मैं बात लंबी करूं तो फिर मुझे कोई माफ करेगा? अच्छा एक काम करता हूं, मैं कब तक बयान करूंगा बता देता हूं आपको, टाइम नहीं बताता। मुझे जब भूख लगती तब बयान बंद। अच्छा, अच्छी बात। अब आप लोग क्या करेंगे मालूम? बयान नहीं सुनेंगे, दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। बेंगलोर में मेरे पास एक साहब आए थे, आकर कहने लगे मौलाना मैं बहुत परेशान हूं। जुमे में कुछ यहाँ पर उलमा बैठे हैं जो बेंगलोर आते हैं तो कभी कभार इस आजिज से मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं, और हमारी मस्जिद में जुमे का निज़ाम बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट में बयान ख़त्म हो जाए और 1 घंटे के अंदर पूरे जुमे का निज़ाम मुकम्मल हो जाए, ऐसा नहीं। कम से कम 2.5 घंटे पूरे जुमे का निज़ाम चलता है, और जुमे की नमाज और सुनन और नवाफिल के बाद भी मजलिस मुनक़िद होती है। एक साथी आए मेरे पास, आकर कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ मौलाना। मैंने कहा कि क्या परेशानी? मालदार है वो, और याद रखो गरीबों के मुकाबले में हमेशा परेशान मालदारी होते हैं।
मालदारों के पीछे मसाइल होते हैं, गरीबों के पीछे मसाइल नहीं होते। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत की दुआ की और गरीबों के साथ रहे। गरीबी में अमन है, गरीबी में सुकून है, दौलत में अमन नहीं, दौलत में सुकून नहीं। अक्सर लोग जो परेशान है वो मालदार ही परेशान है। अब वो आए, बहुत बड़े मालदार मेरे पास आए, आकर कहने लगे कि मौलाना मैं बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद। अब मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं, आलिम हूं। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास बताना था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया और दवाएं भी दी और मैं दवा खाता भी हूं, फिर भी नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैंने कुछ कुरान पाक की आयात बताई और दुआएं बताए। कुरान में हर बीमारी का इलाज है, नबी के फरमान में हर बीमारी का इलाज है, दुरूद में हर बीमारी का इलाज है। इससे ज्यादा मेरे दोस्तों और क्या दलील चाहिए आपको? पूरे कुरान की मैं क्या बात करूं, सिर्फ सूरह फातिहा के मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया, सिर्फ सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों की शिफा रखा है। नारे तकबीर, कुरान का दामन। सूरह फातिहा का ये हाल है तो भगवानपुर के मेरे भाइयों पूरे कुरान पाक का आलम क्या होगा? समझ में आ रही है बात? अब बाज़ लोग उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं। खुदा ना थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिए, मैं खाने नहीं आया आपके यहाँ, 2000 किलोमीटर का सफर करके खाने नहीं आया, पीने नहीं आया। पीने बोले तो वो नहीं, खाली पीना नहीं बोलना, साथ में दूध शरबत पानी बोलना। सिर्फ अगर खाली पीना बोलेंगे तो आजकल के जमाने में शराब मशहूर है। इन्हें पी रहा है साहब, इन्हें पी रहा है। क्या दूध पी रहा है? दूध पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, पानी पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, शरबत पीने वाले को पी रहा है नहीं बोलते, शराब पीने वाले को पी रहा है बोलते हैं। शराब से हमारा क्या ताल्लुक है प्यारो? इंशाअल्लाह ताला शराब से हमारा ताल्लुक दुनिया में नहीं जन्नत में है। और वो शराब जो है शराबन तहूरा। शराबन तहूरा की तफसीर क्या उलमा से पूछो, तफसीर में आता है दुनिया की शराब में नशा है, मजा नहीं। जन्नत की शराब में मजा है, नशा नहीं। ये शराबन तहूरा की तफसीर है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अरे जोर से बोलो आमीन। ब्याटी ढूंढे क्या? मुझे ऐसे मजमे पसंद नहीं आते। अल्लाह ताला हम तमाम को शराबे तहूर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, जन्नत में अता फरमाए। मैं खाने नहीं आया मेरे प्यारो, पीने नहीं आया मेरे प्यारो, सोने नहीं आया मेरे प्यारो, घूमने नहीं आया मेरे प्यारो। एक दर्द है, एक मोहब्बत है, निस्बत मदरसों से है, उलमा से है,
हमारे कांधों पे जिम्मेदारियां हैं, पूरा तो अदा नहीं कर सकते, थोड़ा अदा करके अल्लाह के दरबार में जवाब देने के लायक बन जाए, इसलिए आया हूं। मुझे थोड़ा वक्त दो मेरे प्यारों। कुछ लोग हैं जो उलमा के बयानात पर तजुर्बा करते हैं, रिसर्च करते हैं। अरे बेंगलोर से आने वाला मौलवी अभी बयान में कहा सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। 70 में सर का दर्द भी होगा, 70 में पेट का दर्द भी होगा, 70 में बदन का दर्द भी होगा, 70 में दांत का दर्द भी होगा, 70 में हार्ट प्रॉब्लम भी होगा, 70 में शुगर प्रॉब्लम भी होगा, 70 में बीपी प्रॉब्लम भी होगा। चलो अब मैं गिलास में पानी ले लूं और सूरह फातिहा पढ़ूं और दम करूं और मैं पीऊं, देखूंगा कि मुज़म्मिल का बयान सही है कि झूठा है। ये नहीं सोचते कुरान में शिफा है कि नहीं है, बल्कि ये सोचते हैं मुज़म्मिल का बयान सच्चा है कि झूठा है। याद रखो, जो बात नबी फरमा दिए सारी दुनिया मिलकर उसे झूठ बनाने की कोशिश करे, क़यामत तक वो झूठ बन नहीं सकता। नारे तकबीर, रसूल का दामन, नबी का दामन। कहा जो मेरा नबी कहा, जो अल्लाह फरमाया, जो मेरा नबी फरमाया। आपको सच अगर दुनिया में नजर नहीं आता तो मौत का इंतजार करो। जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, हर हकीकत खुल जाएगी। इसी का नाम तो ईमान है। सब दिखा दे, फिर अल्लाह को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, नबी को मानने का कमाल क्या है? सब दिखा दे, कलीमा पढ़ने का कमाल क्या है? उलमा बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, और इस जगह ये उस जगह पर बैठकर मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी मुफस्सिर कुरान ने आपके सामने पैगामात के गुल बरसा कर गए हैं। वहां एक तालिबे इल्म की हैसियत से बैठ कर कह रहा हूं, एक हदीस है, हदीस की किताबों में प्यारे आका ने फरमाया सहाबा से कि ऐ सहाबा, तुम्हारे ईमान से ज्यादा मुझे बाद में पैदा होने वाले मेरे गुलामों की ईमान पर फक्र है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो क्या बात है? आका ने फरमाया, तुमने मुझे देखा, ये बात अच्छी है। जो लोग मुझे नहीं देखे फिर भी मुझ पर ईमान लेकर आएंगे, यही तो कमाल की बात है। तुमने नुज़ूल को देखा, तुम ईमान लेकर आए। जो नुज़ूल को देखा नहीं वो ईमान लेकर आएंगे, कमाल की बात है। इसीलिए कहता हूं कि हकीकतों को खुदा ने छुपाया है। 50-60 साल की जिंदगी अता की है। डाउट मत करना, शक मत करना, अल्लाह और अल्लाह के फरमान पर रिसर्च मत करना, इंतजार मौत का करना। मरने के बाद हकीकतों से पर्दे उठ जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, सब नजर आ जाएगा जो कुरान ने कहा और जो मेरे नबी ने कहा। अब 70 बीमारियों में सर का दर्द भी है, पेट का दर्द भी है, दांत का दर्द भी है, बदन का दर्द भी है। आका ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। तो अब आदमी क्या करता है, गिलास में पानी लेकर पढ़कर फूंक कर पीता है। सर में दर्द अगर नहीं गया तो फिर मौलाना पर आ जाती है आफत। मौलाना आप लोग भी झूठ बोलते हो, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा और पानी में दम किया लेकिन मेरा सर का दर्द नहीं गया। हजरत शाह हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान से अगर फैज पाना है, नोट करो प्यारो, मेरे बुजुर्गों, बड़ी उम्र वालों, नौजवानों, ये मासूम बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए, हजरत थानवी फरमाते हैं, कुरान से अगर फैज पाना है, कुरान से फायदा हासिल करना है, 2 चीजों का होना जरूरी है।
एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तब जाकर फायदा होगा। एक यकीन, दूसरा सही तिलावत, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज के अदायगी के साथ कुरान को सही पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, गलत पढ़ने से फायदा नहीं होगा। जैसे गलत दवा में असर नहीं, वैसे गलत तिलावत में भी असर नहीं। सही दवा में जैसे असर है, उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा सही तिलावत में असर है। अरे पूरे सूरह फातिहा तो अपनी जगह पर, अल्लाहु अकबर, भगवानपुर के मेरे प्यारो, यकीन पैदा करो, कामयाब हो जाओगे। पूरा कुरान अपनी जगह पर, सूरह फातिहा अपनी जगह पर। अल्लाह ताला ने सिर्फ तस्मिया के अंदर कई बीमारियों की शिफा रखा है। तस्मिया बोले तो कौन? बाजू घर की आपा, या नाम रखते नहीं तस्मिया बोलकर? अरे बच्चियों के नामों में से एक नाम आता है तस्मिया बोलकर, यहाँ रखते, यहाँ भी रखते नहीं रखते? रुखसाना, रिजवाना, फरजाना, शब्बाना, खतीजा, फातिमा, ये लड़कियों के नाम है नहीं? इसमें से एक नाम तस्मिया भी आता नहीं आता है? अरे रखते नहीं रखते नाम? 90 नाम रखते हैं हम लोग। हमारे बेंगलुरु में तो हमारा भेजा खाते हैं, नया नाम दो, नया नाम दो, नया नाम दो। कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, तब भी हर चीज बंद थी, लेकिन नाम रखने का काम बंद नहीं था। बराबर फोन आता था, मौलाना एक अच्छा सा नाम दो, एक लड़के का नाम दो, एक लड़की का नाम दो, नया नाम दो, ऐसा नाम दो जो किसी का नाम ऐसा न रहे। मेरा भी एक दिन खराब था, दिमाग खराब था, तो मैंने कहा भाई नया नाम हो ना? हाँ हो ना। किसी का नाम वो ना हो? हाँ ना हो। एक काम कर, कोरोना रख दे। तब उसने फोन रखा तो अब तक न उठाया। तस्मिया बोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, उसके अंदर कई बीमारियों की दवा है, उसके अंदर कई बीमारियों का इलाज है। अब मैं इलाज ही बताता रहूं, असल उन्वान से हिट जाऊंगा। अर्ज कर रहा था, मेरे पास एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना नींद नहीं आती। वहीं से गया नहीं, छोड़ दिए क्या आप उनको? मौलाना नींद नहीं आती। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब के पास जाना था। गया मौलाना, दवा दिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है। अब मैंने कहा कि ये आयत पढ़ो और ये दुआ पढ़ो। मौलाना मुझे पढ़ना नहीं आता मौलाना। अब मैं क्या करूं? मैं सर मार लूं? तेरी तरफ से मुझे सोना अगर होता तो मैं तेरी तरफ से एक 6 घंटे सो जाता। नींद एक ऐसी चीज है कि तुम्हारी नींद को तुम ही पूरा करना, मेरी नींद को मैं ही पूरा करना। फिर भी मैं उसे एक दवा इलाज बताया। मैंने कहा कि एक काम करो भाई, अल्लाह के रास्ते में एक 3 दिन निकल जाओ। किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में एक 3 दिन निकल जाओ। उसने कहा मौलाना अल्लाह के रास्ते में 3 दिन निकलूं तो नींद आएगी? मैंने कहा इंशाल्लाह आएगी, जाओ। उसने कहा कि अभी यहीं से चला जाता हूं मैं। चले गया वो। जाने का तो वो चला गया, मुझे परेशानी हो गई। अब मैं सोचा कि अगर जाकर भी नींद नहीं आएगी तो फिर रास्ता भी बदनाम हो जाएगा, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। मैं 3 दिन तक उसके लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह उसे नींद अता फरमा। जैसे आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। वही तो जोड़ने के लिए कहा। लंबा बयान नहीं, मिसाल दे रहा हूं। सीधा रास्ता हमारा, सच्चा रास्ता हमारा, सही रास्ता हमारा, हम ही भूल गए। जब रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। रास्ते भूल जाते हैं तो मंजिलें नहीं मिलती। आप कोलकाता या हावड़ा जाते हैं, रास्ता याद रहता है,
कोलकाता तक पहुंचते हैं, आप हावड़ा तक पहुंचते हैं। कैसे आसानी के साथ पहुंचे, कैसे आसानी के साथ पहुंचे? आपको रास्ता याद था, आप जाते थे, आते थे, उस रास्ते को फॉलो किया, आपको मंजिल मिल गई। दुनिया में भी मेरे दोस्तों, हमको कुरान का रास्ता याद रहना चाहिए, हदीस का रास्ता याद रहना चाहिए, अल्लाह का रास्ता याद रहना चाहिए, नबी का रास्ता याद रहना चाहिए, सहाबा का रास्ता याद रहना चाहिए, औलिया का रास्ता याद रहना चाहिए। इस रास्ते पर चलेंगे इंशाअल्लाह हमारा नबी भी हमको मिल जाएगा, हमारा अल्लाह भी हमको मिल जाएगा, जन्नत भी हमको मिल जाएगी। लेकिन हम ही भूल गए। शायर यही कहता है, शेर को समझाने के लिए मैंने आपके 15 मिनट से ज्यादा ले लिए। शायर यही कहता है, क्या कहता है सुनो। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। भूले नहीं भूले, अरे दिल पे हाथ रखकर कहना, भूले नहीं भूले हम। आज हमको खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, सोने का तरीका नहीं मालूम, बैठने का तरीका नहीं मालूम, उठने का तरीका नहीं मालूम, मिलने का तरीका नहीं मालूम, मुसाफे का तरीका नहीं मालूम, खुशी के तरीके नहीं मालूम, गम के तरीके नहीं मालूम, खरियों की जिंदगी नहीं मालूम, शहरों की जिंदगी नहीं मालूम, ना दस्तर मालूम, ना बिस्तर मालूम, ना मर्दों को मर्दों के तकाजे मालूम है, ना औरतों को औरतों के तकाजे मालूम है। आए मेरे भगवानपुर के मुसलमानों, खुदा करे कि दुश्मनों तक ये बात न जाए, सेंसर कर देना प्यारो, ये जुमला सेंसर कर देना। लेकिन मुझे कहने की इजाजत दो, आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है? इसलिए कि वो कुरान का रास्ता छोड़ दिया, नबी का रास्ता छोड़ दिया, हदीस का रास्ता छोड़ दिया। इसलिए सारी दुनिया में मुसलमान परेशान है। ये ना कहना दुश्मनों के पास ताकत आ गई, दुश्मनों के पास हुकूमत आ गई, दुश्मनों के पास पावर आ गया। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, खुदा की इज्जत और उसकी जलाल की कसम, अगर हमारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक होती, हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक होती, तो दुश्मन जैसे पहले जलील था आज भी जलील ही रहता। नारे तकबीर। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। दुश्मनों के पास ताकत नहीं है, ताकत हमारे पास है। आप पूछेंगे कैसे हजरत? दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो प्यारो, अरे दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? अमेरिका कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसराइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं मुल्कों का नाम लेना नहीं चाहता, रिकॉर्ड हो रहा है और मैं बदनामे जमाना हूं। डिपार्टमेंट पीछे पड़ा है, हुकूमत की नजर है। अल्लाह पर भरोसा करके हक बात पेश करता हूं। नौजवानों, तुम्हारा दिमाग मेरे सामने रखो, ये दिल से उतार दो, दिमाग से उतार दो। हमारे पास ताकत नहीं है, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया की पावरफुल ताकत हमारे पास है। मिसाल दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। दुश्मन कुरान मिटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। हम जिंदा रहे तब भी करेंगे, हम मरने के बाद तब भी करेंगे। और दुश्मन को इस बात का यकीन भी है, हमारे पास बम नहीं, हमारे पास मिसाइल नहीं, हमारे पास गोले नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं, हमारे पास AK-47 नहीं। खामका इल्जाम लगाते हैं, हमारे पास कहाँ बम होंगे, हमारे पास कहाँ मिसाइल होंगे, हमारे पास कहाँ रिवाल्वर होगा, AK-47 होगा, बड़े
बड़े तलवारें हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास तो घर के अंदर हो के मदरसे में प्याज और टमाटो, आलू और मिर्ची काटने की चाकू तक बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात मेरी? आंध्र प्रदेश में समंदर के बिल्कुल बाजू एक शहर में एक मदरसे के जलसे को मैं गया। जलसे के बाद दावत हुई और अल्लाह ताला मौली साहबों को इतना अच्छा खिला रहा है, इतना अच्छा खिला रहा है, अंबानी भी परेशान है। ये बच्चों से कहना चाहता हूं, खाने का टेंशन मत लेना, सबको मेहनत के बदले में खाना मिलेगा, तुमको कुरान के सदक़े में खाना मिलेगा। खाने की फिक्र न करना प्यारो, सबसे पहला नंबर भी खाने में हमारा ही है, अच्छा नंबर भी हमारा ही है। देखो कैसे मदरसे में पड़े हुए बच्चे मोटे मोटे गोरे गोरे हैं, क्या फेयर एंड लवली लगाए? नहीं, मदरसे का खाए। खाने की कभी फिक्र मत करना, लोग बदनाम भी हमको करेंगे, खिलाएंगे भी हम ही को। मौली साहब खाते ज्यादा बोलते, फिर भी जब दावत में बुलाते तो सबसे पहले मौली साहब ही को बिठाते। यही फलसफा अब तक समझ में नहीं आया। अब जलसा हुआ, जलसा होने के बाद हम लोग गए मदरसे को, मदरसे से बाहर जलसा था बड़े ग्राउंड में, ऐसा मदरसा था। मदरसे में गए हम लोग खाने को, तो बहुत सारे उलमा भी थे, ये आजिज भी था। एक मछली मालूम, मछली बंगाल में है, अरे बंगाल वाले तो मछली ज्यादा खाते हैं ना, आलू और मछली तो बंगाल की पहचान है। आपको कैसे मालूम हजरत? ससुराल है क्या आपका? पूछेंगे मुझे, मैं आता जाता रहता हूं ना। कोई दस्तरखान यहाँ का मछली से काली नहीं, कोई दस्तरखान यहाँ का आलू से काली नहीं। अब आलू के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मछली की तहकीक बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जन्नत का पहला दस्तरखान अल्लाह की मर्जी का होगा और उसमें मछली होगी। इंशाअल्लाह बंगाल वाले भी होंगे, तो फिर कर्नाटक वाले स्विच ऑफ होंगे क्या? आप होंगे तो इंशाअल्लाह हम भी होंगे। अल्लाह ने जन्नत की बशारत हमको भी अता की है, हर कलमा पढ़ने वाले को अता किया है, हर मोमिन को अता किया है, हर अमल करने वाले को अता किया है। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, ईमान की हिफाजत कर लेंगे, मरने से पहले जन्नत की बशारत हमारे हाथों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमारे कुरान में कहता है, जो लोग बेशक जो लोग ईमान लेकर आए, आमाले सालिहा किए, अच्छे आमाल किए, गुनाहों से बचे, अल्लाह क्या फरमाता है, उनके लिए हम जन्नतुल फिरदौस बना कर रखा है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस बोले तो क्या? सहाबा ने भी आयत सुनकर हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस क्या है? नबी ने दो जवाब दिए, दो मौकों पर। एक मौके पर नबी ने फरमाया, जन्नत के तमाम दरजात को अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को बोलकर बनाया, लेकिन जन्नतुल फिरदौस वो है जिसको अल्लाह ने खुद अपने हाथ से बनाया। समझ में आई बात? किसे किसे आई? हाथ उठाओ। माशाल्लाह बंगाल में भी कांग्रेस, हाथ उठाए। कांग्रेस की क्या है कि मुझे क्या लेना है? बात समझ में आई? जन्नत के हजारों दरजात हैं। कितने दरजात?
एक दो तीन चार फ्लोर की जन्नत नहीं, हजारों दर्जात की जन्नत है। हाफिजों की फजीलत में नबी ने फरमाया, हाफिज कुरान को जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे, हाफिज अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह मैं कहां जाऊं? कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ हाफिज पूछेगा। सबको जाने से पहले जन्नत तय, हाफिज को जन्नत तय नहीं। पॉइंट नोट करो, पूरी बात सुनो। बच्चों से मोहब्बत है, सबूत दो। बच्चों से प्यार है, सबूत दो। बच्चों पर शफकत है, सबूत दो। अक्लमंद उसे नहीं कहते कि जो अब की फिक्र करता है। शेख सादी फरमाते हैं, अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। अक्लमंद वो नहीं जो आज की फिक्र करता है, अक्लमंद वो है जो कल की फिक्र करता है। मेरे प्यारों, तुम तुम्हारे बच्चों की आज की फिक्र करते हो, कल की फिक्र नहीं करते। कल की फिक्र करने वाले तो इन बच्चों के माँ बाप हैं। कल की फिक्र करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप, जिन्होंने दुनिया की डिग्रियों पर नजर ही नहीं किया, उस डिग्री पर नजर किया जो आज का नहीं कल की खबर दे रही थी। सबको जन्नत में जाने से पहले उसके महल का एड्रेस होगा। तुम जन्नत के इतने नंबर के फ्लोर में जाओ, राइट जाओ, फिर वहां लेफ्ट जाओ, वहां एक फरिश्ता खड़ा रहेगा। उससे पूछना, एड्रेस बताना, तुम्हारा महल, तुम्हारी जगह मिल जाएगी। लेकिन हाफिज कुरान को ये नहीं, जाने से पहले एड्रेस नहीं, बल्कि हाफिज कुरान को कहा जाएगा, जाओ पहले जन्नत। हाफिज कुरान जन्नत के अंदर दाखिल होगा, फिर अंदर जाकर अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह सब तो जा रहे हैं, एड्रेस पर फॉलो करते हुए मैं कहां जाऊं? तो अल्लाह ताला हाफिज कुरान से कहेगा, दुनिया में कुरान पढ़ता था नहीं, अब भी कुरान पढ़। एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। एक आयत पढ़, एक दर्जा आगे बढ़। यहां तक के कुरान पाक के 6666 आयात को पढ़ेगा। आखिरी आयत मिनल जिन्नती वन्नास पर पहुंचेगा। अल्लाह कहेगा, यही जगह और जन्नत तेरी है। ये झूठ नहीं। और मैं एक मसला बताता हूं, याद रख लेना। 200 किलोमीटर से दूर आकर आपको झूठी खुशी देकर जाना मेरा मकसद नहीं, सच्चा पैगाम देना। नबी के फरमान में डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है। नबी की बशारतों पर डाउट करने वाला भी ईमान से बाहर हो जाता है। अल्लाह अकबर। सलाम है इन लोगों की किस्मत को, सलाम है इन लोगों की किस्मत को। जन्नत में जब दाखिल होंगे तो अपने कुरान पाक जिनको इन्होंने याद किया उसे पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जब कुरान मुकम्मल होगा, एक रिवायत में आता है, अंबिया के जन्नत के बाद किसी की जन्नत तमाम नबियों की उम्मत में अगर किसी की है, वो मेरे नबी की उम्मत के हाफिजीन की जन्नत होगी। नारे तकबीर। समझ में आई मेरे प्यारों? फजीलत पेश कर रहा हूं। अंबिया का मुकाबला कौन करेंगे? अंबिया के लेवल तक कौन पहुंचेंगे? अंबिया की बराबरी कौन करेंगे? वली अमल से बनता है। अल्लाह किसी को वली अमल के बदले बनाते हैं, लेकिन नबी अमल से बनता नहीं, अल्लाह के फजल से बनता है। वली, अल्लाह किसी को वली
अमल के बदले बनाते हैं, लेकिन किसी को नबी अमल के बदले नहीं बनाते। अल्लाह अपने फजल से बनाते हैं। वो सिलसिला भी मेरे आका पर खत्म हो गया। मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। नबियों की जन्नत के बाद अगर जन्नत में किसी की जन्नत है तो इन हुफ्फाज़े किराम की जन्नत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप अपने बच्चों के बारे में चाहते हैं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं, आपके लिए भी मुश्किल नहीं। इस उम्र में भी अगर आप कुरान याद करना चाहो, इंशाअल्लाह मैं पूरी जमानत के साथ कहता हूं, जरा मुश्किल तो जरूर होगी लेकिन कुरान याद होगा इंशाअल्लाह। हजरात उलमा स्टेज में बैठे हैं और आप हजरात भी बैठे हैं। एक वाकया सुनो, ये कोई किताबी वाकया नहीं। किताबी वाकया अगर होता तो मैं उलमा को तवज्जो न दिलाता, क्योंकि मेरे से पहले वो पढ़ चुके होंगे। अभी मैं करीब में महाराष्ट्र गया था, गांव का नाम लेता नहीं। उस्मान ने मुझे कहा कि गांव का नाम न लेना। जब मैंने उनकी बात को बयान में करने की इजाजत मांगी, उस्मान ने कहा मेरी जिंदगी तक मौलाना आप गांव का नाम भी बता नहीं सकते, मेरे बेटे का नाम भी बता नहीं सकते। महाराष्ट्र को गया मैं अभी करीब में, तकरीबन 1 महीना पहले जलसा हुआ, रात में क़ियाम हुआ, नाश्ते की दावत एक मुफ्ती साहब के घर में थी, बच्चों के खाने, दुश्मन की ताकत, समंदर की मछली पर बात आ गई। उन्वान याद रखना, आगे बढ़ने का और मौका नहीं, शायद किसी की दुआ कबूल हो गई। मुझे भूख लग रही है। मुस्तजाबुद दावत भी हैं भगवानपुर में, अल्लाह करे जरूर दुआ कबूल होगी। कभी दुआ से मायूस नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। बाज़ लोग बोलते हमारी दुआ भी अल्लाह कबूल करता क्या हजरत? फिर तुम्हें किसके बंदे? वलियों का खुदा जो है वही खुदा आपका भी तो है, हमारा भी तो है। नबियों का जो अल्लाह है वही अल्लाह हमारा भी तो है। और अल्लाह तबारक व तआला की एक आदत है, उसे नबी पुकारो या वली पुकारो, नेक पुकारो के गुनहगार पुकारो, अल्लाह देखते नहीं कि कौन पुकार रहा है। अल्लाह सिर्फ ये देते हैं कि मुझे पुकार रहा है, अल्लाह फौरन जवाब देते हैं। बल्कि मेरे शेख जिनके खलीफा अभी आपके सामने बयान किए, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब दामत बरकातुहुम, हमारे शेख जो हजरत के भी शेख हैं, हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, अल्लाह हजरत का साया सारे आलम में तादेर कायम फरमाए और हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हजरत एक मिसाल देकर फरमाते हैं कि एक माँ को 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा सलामत चलता फिरता, बैठता उठता, आता जाता, और एक बच्चा उसी माँ का पैरों से हाथों से मायूस हो, मजबूर और माजूर, मरीज। माँ एक ही है, बच्चे 2 किस्म के हैं। चलता फिरता बच्चा घर के अंदर आकर माँ को पुकारता है अम्मी, तो माँ कहती है आओ बेटे इधर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ हूँ, आओ इधर। लेकिन वही मायूस बच्चा पुकारता है, माँ ये नहीं कहती कि बेटे इधर आ, बल्कि माँ कहती है आ रही हूँ बेटी, वहीं रे मैं आ रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से कोई वली खुदा को पुकारता है, अल्लाह कहता है इधर हूँ आजा। मुझ जैसा गुनहगार जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह ये नहीं कहता कि इधर आ, तू वहीं रह, मैं आता हूँ। कभी दुआ में मायूस नहीं होना। मैं सच कहता हूं मेरे प्यारो, खुदा की कसम, ये जितने हमारे दुश्मन है ना, हाथों में पावर रखकर हमारे साथ मुकाबला करने की बात करते हैं, इनके जवाब में
हमको खत्म करने के लिए इनको वेपन्स और हथियार उठाना पड़ेगा। उनको खत्म करने का अगर हम इरादा करके रात के अंधेरे में 2 हाथ उठा लिए तो सुबह को इनका एड्रेस नहीं होगा। सच्ची बात है, सच्ची बात। दुआ में जो असर है वो असर किसी हथियार में है। गर्ज आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र गया था, रात में प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। उलमाए किराम तवज्जो चाहता हूँ, हमारे बच्चे भी जो आए तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग भी तवज्जो से सुन रहे नहीं? आपको समझ में आ रही है बात मेरी? 10-15 मिनट में बात खत्म करता हूँ क्योंकि 10:30 हो रहे हैं और आगे गुजरना नहीं है। अच्छा, ऐसे ही मजाक किया मैंने। अच्छा, वो पीएम की बात और ये पीएम की बात में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सुनिए बात। महाराष्ट्र गया था, 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन प्रोग्राम किया, रात क़ियाम किया। सुबह को एक मुफ्ती साहब के घर में हमारी नाश्ते की दावत थी। मैंने मुफ्ती साहब के घर नाश्ते को गया तो नाश्ते से फारिग होने के बाद मुफ्ती साहब ने मुझे तन्हा कमरे में बिठा लिया और दूसरे लोगों को भेज दिए। और से सुनना, पर्दे में औरतें भी आई हैं, आज आई हैं। कहाँ बैठती हैं, कहाँ सुनती है पता नहीं। अभी मैं वहां से आ रहा था 2 व्हीलर में, देख रहा था कि जितना मजमा यहाँ बैठा है इसका 3 गुना ज्यादा मजमा बाहर है। हमने जलसों का ये हाल बना रखा है। जवान जवान बच्चियां, जवान जवान लड़कों के बीच बीच से गुजर रही है। हया का ये हाल बना रखा है, शर्म का ये हाल बना रखा है। और फिर इंतजार इस बात की कर रहे हैं कि कब हमारी मदद के लिए आसमान से जिब्राइल उतरेंगे। हमारे आमाल जब तक नहीं बदलेंगे अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। दीन का जलसा है, कुरान का जलसा है, अजमत हुफ्फाज का जलसा है, मदरसे का जलसा है। कितने अदब के साथ आपकी तरह वो लोग भी बैठते जो बाहर दुकानों में खड़े हैं, औरतें भी बैठकर सुनती तो कितना जबरदस्त इनकलाब आता था। आज की ऐसी मजलिसों में बैठना भी इंशाअल्लाह ताला बरकत भी है, सबबे नजात भी है। औरतें सुनो, मेरी माएं सुनो, मेरी बहनें सुनो। महाराष्ट्र गया था, नाश्ते की दावत एक मुफ्ती साहब के घर में हुई। नाश्ते से फारिग होने के बाद मुफ्ती साहब ने मेरे साथियों को कहा, जो थे, सब जाइए, मौलाना को मैं लाकर छोड़ूंगा। मैं बैठ गया कमरे में। मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि हजरत, हमारी अम्मी 75 साल की है। कितने साल की? 75 साल की है। आपसे वो पर्दे में बात करना चाहती है। मैंने कहा कि अच्छी बात है। अब पर्दे में आकर वो खड़ती है, कुछ इशारे मिलते हैं कि अम्मा आई है, तो मैंने पहल करके सलाम किया, क्योंकि सलाम में पहल करना और बड़ों को पहले सलाम करना ये अखलाक में दाखिल है। सलाम पहले करना सुन्नत है और बड़ों को सलाम पहले करना सुन्नत भी है, अखलाक भी है। मैंने एक इशारा महसूस किया तो मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस माँ ने बिल्कुल आहिस्ता जवाब दी और उसके बाद मुझसे पूछा कि बेटे कैसे हैं आप, क्योंकि 3 महीने पहले मेरा एक हादिसा हुआ सफर का, रास्ते का। अल्लाह ने बचाया अपने फजल से। उस माँ ने कहा कि बेटे कैसे हैं आप। मैंने कहा कि अम्मा बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है। उसके बाद उसने कहा कि बेटे, जैसे ही तुम्हारे हादिसे की खबर मैं सुनी तो मैंने रोजे भी रखे, सदकात भी दिए, आपके लिए मैंने दुआ भी की। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी अम्मा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन माँ के कायम मकाम इस माँ ने मेरे लिए इतनी फिक्र की, दुआ की, रोजे रखे और सदकात भी किया। मैंने कहा कि अम्मा, अल्लाह आपको पूरा पूरा बदला अता फरमाए। तो उस माँ ने कहा कि हजरत, मेरी गुजारिश ये है
कि मेरी इन मोहब्बतों का आप मेरे बच्चे मुफ्ती साहब को दुआ करें, क्योंकि ये बेटा मेरा बेटा ही नहीं, मेरा उस्ताद भी है। सुनो सुनो, कुरान नहीं उठाते, जिनका ताल्लुक कुरान से है आज भी कुरान उनके सीने में दाखिल होने के लिए तैयार है। उस अम्मा ने कहा, मौलाना ये जो मेरा बेटा मुफ्ती है ना, ये मेरा बेटा ही नहीं, मेरा उस्ताद भी है। 75 साल की बूढ़ी अम्मा कहती है, मैंने पूछा अम्मा बेटा बेटा होता है, उस्ताद कैसे बना आपका? तो उस माँ ने कहा कि मौलाना आपको मालूम है कि चंद साल पहले कोरोना आया, लॉकडाउन आया, बाहर घर से निकलना मुश्किल था। मैं एक जाहिल माँ जिसे अलीफ बा तक की पहचान नहीं थी, 24 घंटे मेरा बच्चा मेरे घर में और मेरे पोता पोतियों को और मेरे नवासा नवासियों को घर में कुरान पढ़ाने लगा। मेरे अंदर भी कुरान का शौक पैदा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे अंदर भी कुरान का शौक पैदा हुआ। मैं बूढ़ी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मौत का इंतजार है मुझे। ऐसे वक्त में ये मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने के माहौल को देखकर मेरे अंदर भी कुरान पढ़ने का शौक पैदा हुआ। मैंने मेरे बेटे से कहा, बेटे हकीकत तो तुझे मालूम है, मैं भी कुरान पढ़ना चाहती हूँ, क्या इस उम्र में पढ़ सकती हूँ? मेरे बेटे ने कहा, अम्मा क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि तालीम पुरानी होती नहीं, तालीम बूढ़ी होती नहीं। पढ़ने वाला बूढ़ा हो जाए लेकिन तालीम बूढ़ी नहीं हो सकती। आप पढ़ना चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं। माँ ने कहा अपने बेटे मुफ्ती से, कल से इन बच्चों के साथ मैं भी नूरानी कायदा लेकर बैठूंगी। अब वो कल सुबह से बराबर नूरानी कायदा लेकर बैठती है। तख्ती नंबर 1 अलीफ बा ता हुरूफे मुफरदात से माँ ने अपने बेटे के सामने जानुए अदब तलम्मुस करके देख करके माँ ने अपने बेटे के सामने तख्ती पढ़ना शुरू किया। बंदे जब इरादा करते हैं, बंदे जब नियत करते हैं, अल्लाह की मदद पहले भी आई, अब भी आएगी, आइंदा भी आएगी। भगवानपुर के मुसलमानों, हम इरादा नहीं करते, नियत नहीं करते, हम झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। मस्जिदों में बैठकर वादे तो कर देते हैं, इरादे करते हैं, जलसों में बैठकर वादे करते हैं, इरादे करते हैं, जाने के बाद हम इरादा भूल जाते हैं, वादा भूल जाते हैं। माँ अपने बच्चे के सामने बैठकर तख्ती से कुरान पढ़ना सीखा, नूरानी कायदा मुकम्मल किया। बेटे ने माँ के हाथ में कुरान दिया। आहा, कुदरत भी नाज करती होगी, नबी की रूह मुबारक फकर करती होगी, फरिश्ते नाज करते होंगे। कुरान जब माँ अपने हाथ में लेती है, नाजरा पढ़ती है। 2-4 महीने में माँ ने अपने बेटे के सामने नाजरा कुरान भी मुकम्मल कर लिया। शौक कुरान का बंद होता नहीं, कुरान का शौक खत्म होता नहीं। ला तशबअ बिहिल उलमा, मेरे नबी ने कुरान की तारीफ करते हुए फरमाया, ये अल्लाह का वो कलाम है जिससे उलमा सैर होते नहीं। पढ़ते हैं तो दिल कहता है पढ़ते जाओ, पढ़ाते हैं तो दिल कहता है पढ़ाते जाओ, समझते हैं तो दिल कहता है समझते जाओ, समझाते हैं तो दिल कहता है कि समझाते जाओ। ये वो समंदर है जो आज भी गोता लगाता है तो गोता लगाने वाला मोतियां निकालता है। मेरे आका ने और एक जगह पर फरमाया, ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके निकात कभी खत्म नहीं होंगे, इसकी मोतियां कभी खत्म नहीं होंगे। क़यामत तक कुरान का फायदा इंसान और मुसलमान पाता रहे।
रहेगा। माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटे कुरान तो मुकम्मल हो गया, अब मेरा शौक हो रहा है, वो भी 75 साल। 4 साल अगर कैंसल करेंगे 70-71 साल की उम्र में माँ कहती है कि बेटे मैं तो कुरान नाजरा पढ़ना भी सीख ली, अब मेरी ख्वाहिश है मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। क्या बेटे मुझे कुरान याद भी होगा? अल्लाह ताला का कलाम मुफ्ती साहब पढ़कर सुनाते हैं, अम्मा क्यों नहीं होगा याद, क्यों नहीं होगा याद? कुरान मुश्किल नहीं, कुरान आसान है, ये हम नहीं, अल्लाह का कलाम। खुद अल्लाह ताला कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान फरमाया। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, इशारा है इसके अंदर कुरान बहुत आसान है, नमाज में पढ़ो, कुरान मुश्किल नहीं मेरे प्यारो। अगर मुश्किल होता मासूम कैसे पढ़ लेता, मुश्किल होता तो मासूम कैसे याद कर लेता? कुरान आसान है, पढ़ना आसान है, याद करना आसान है, समझना आसान है, समझाना आसान है, कुरान के फरमान पर चलना आसान है, अमल करना आसान है। हम मुश्किल समझ गए, हम मुश्किल समझ गए, हम मुश्किल समझ गए। माँ ने कहा बेटे मैं कुरान याद करना चाहती हूँ। बेटे ने कहा अम्मा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। याद करने का तरीका सिखाया बेटे ने, माँ ने उस तरीके पर अमल किया। 2 साल 8 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में वो 70-75 साल की अम्मा कुरान पाक को मुकम्मल याद कर लेती है। नारे तकबीर, कुरान का दामन, नारे तकबीर। 2 साल 8 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में वो 70-75 साल की उम्र की माँ पूरा कुरान याद कर लेती है। आगे का जुमला भी सुनो, इंशाअल्लाह शौक में इजाफा होगा। उस माँ ने कहा, मेरे कान ने सुना, डायरेक्ट किताबी वाकया नहीं, सुनी हुई बात नहीं, डायरेक्ट सुनी हुई बात। उस माँ ने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में मैंने कुरान याद करना शुरू किया, 2 साल पहले मैंने कुरान मुकम्मल किया। अल्लाह का करम है, नबी का सदका है, 2 साल से रमजान में मैं अकेले नमाज पढ़ती हूँ तरावी की। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में मैंने मुकम्मल कुरान पाक मुकम्मल करती हूँ। पढ़ो प्यारो, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मदरसे आबाद करो, उलमा का हुफ्फाज का इकराम करो। गर्ज बात बहुत दूर चले गई, मछली से बात चले गई, और हम मौली साहिबान मछली को कैसे छोड़ सकते हैं? अब मैंने आंध्र प्रदेश को गया, जाने के बाद जलसा हुआ, जलसे के बाद खाने की जगह गए तो एक जबरदस्त ए साइज की पूरी मछली, अंदर से पाक करके बाहर से पाक करके मसाला लगाकर पूरी सारी मछली तल कर लाकर दस्तरखान में रखे। मुझे मछली के साइज पर ताज्जुब नहीं हुआ, अभी तक इस टेंशन में हूं, वो मछली जिस कढ़ाई में तले, वो कढ़ाई कितनी बड़ी है, लाकर रखे। मछली तबीयत में गर्म है, तो मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटे नींबू लेकर आओ, नींबू लेकर आया बच्चा। तो मैंने कहा कि चाकू लेकर आओ। अब चाकू लाया बच्चा, मैं नींबू काटने लगा। मैं नींबू काटने के लिए चाकू फिराता रहा, अतराफो अकनाफ बैठे हुए और हजरात नींबू कटने से पहले पहले आधी मछली खा लिए। हमारे मदरसों की चाकुओं का ये हाल है। ये दुश्मन कहते हैं कि हमारे पास ताकत है, उन लोगों को हमारी ताकत कौन सी नजर आती है? कसम अल्लाह की, यही कुरान पाक की ताकत नजर आती है, यही कुरान पाक की ताकत नजर आती है। इसीलिए तो वो मदरसों से डरते हैं, इन उलमाए किराम से डरते हैं, हुफ्फाज से डरते हैं। अमेरिका हो,
यूरोपीय मुमालिक हो, इसराइल हो, बाहर के हो या अंदर के दुश्मनान इस्लाम, हमारे से डरते क्यों हैं? उनको मालूम है कि इनके पास एक ताकत है, उस ताकत का मुकाबला करने की ताकत हमारे पास नहीं है। उस ताकत को हम कुरान पाक कहते हैं। इसके साथ जुड़े रहो, इसका दामन मजबूती से थामो, इसे पढ़ो, इसे याद करो और इसकी खिदमत जिन इदारों में होती है उन इदारों से मोहब्बत करो, उन इदारों की खिदमत करो, उन इदारों का ताउन करो। मैं फिर कभी आपकी खिदमत में हाजिर हूं तो फिर वो एक वाकया जो कुरान से ताल्लुक रखने वाला खास बोलने का इरादा करके बैठा, लेकिन बातें आती गई, मैं बढ़ता गया, वक्त तकरीबन यहीं 1.5 घंटा हो गया। पढ़ो प्यारो, कुरान से रिश्ता लगाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। कुरान पाक की एक आयत है जो हर मुसलमान के निकाह में पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है, मरो तो मुसलमान होकर ही मरो। इसकी तफसीर में आता है, एक आदमी अगर चाहता है वो ईमान वाली मौत मरे तो उसे चाहिए कि या तो वो खुद हाफिज कुरान हो जाए या अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दे, क्योंकि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है उसके माँ बाप को अल्लाह कुफ्र की मौत नहीं देते, क्योंकि नबी ने फरमाया हाफिज कुरान के माँ बाप को हशर के मैदान में सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे। इसके अंदर की तशरीह ये है, खुदा काफिर का एजाज हशर के मैदान में नहीं करेंगे, उसका एजाज करेंगे जो साहिब ईमान होगा। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। हजरत ने भी वादा लिया, मुफ्ती साहब ने भी वादा लिया, मैं भी आपसे वादा लेता हूँ। खाने खिलाने की बात छोड़ो, अल्लाह रिस्क का मालिक है, वो खिला कर ही रहेगा। जब दुश्मनों को खिलाता है क्या हमको नहीं खिलाएगा? लेकिन बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर सुन लो, करना है उधर घूमेंगे इंशाअल्लाह। अशार सुन लो, उसके बाद एक 5-6 मिनट का आम तौर पर जो आपके जलसों में निजाम होता है वो निजाम होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ होगी। समझ में आई बातें? अभी मैंने 2 शेर पढ़े थे ना, एक शेर पढ़ना बाकी है कि नहीं है? 2 शेर क्या पढ़े थे? शुरू से पढ़ूं या आखिरी शेर पढ़ूं? शुरू से पढ़ूं? अच्छा। जो अज़मतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, बस टोपियां लगा के मुसलमान हो गए। खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब, खुशबू से साथ पुष्ट महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, जिस घर के फूल हाफिज कुरान हो गए, इनके हिफ्ज की खुशबू इंशाअल्लाह ताला 7 पुश्तों तक महकेगी। फकीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 7वें नंबर का पोता हाफिज होता है तो उसकी फजीलत का असर 7वें नंबर के दादा की खबर तक पहुंचता है। अल्लाह अकबर। 7वें नंबर की दादा के खबर तक पहुंचता है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में एक ऐलान है जो जिम्मेदारों की तरफ से है, आम तौर पर होता है। मदरसे जो होते हैं वो अल्लाह के फजल से चलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला इस अहम काम में खिदमत करने का हमको मौका देते हैं। तो कुछ बच्चे इधर के और कुछ बच्चे उधर आपके सामने मदरसे की खिदमत का मौका देंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, दिल खोल कर मदरसे का ताउन फरमाएं, मदरसे की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी उसका फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 से 4 मिनट का वक्त है, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आप दे, इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ होगी।